हाय क्यूरीज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो क्यूरीज, कैसे हो आप लोग? सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप इंटरेस्टेड हो या बीटेक फूड भी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप एक राइट जगह पे आए हो, राइट चीज आप वॉच कर रहे हो। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हम स्टेप बाइज बात करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग से बात करेंगे सीयूटी से लेके अपने एडमिशन क्राइटेरिया तक कि कैसे आपको एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमें सबको पता है कि सीयूटी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं जो हमें फिल करने हैं, जिसकी लास्ट डेट भी आ गई है हमारे पास 25। तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन में हमें गाइडलाइंस दी हुई है सीयूटी के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपकी सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात, जिसको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना हो, बीएससी फूड टेक का प्रोग्राम करना है, उसके लिए 25-26 अकेडमिक ईयर के लिए उसके लिए नोटिफिकेशंस है। तो इसमें ऐसा है कि आप सब जो है आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है। किससे पहले? 22/3/25 से पहले आपको 11:50 तक का टाइम है, ठीक है। जब तक आपने ये जो फॉर्म है इसके लिए अप्लाई करना है, फिल कर देना है। अपने नियर साइबर कैफे जाओ या फिर खुद ऑनलाइन फॉर्म भर दो, ठीक है, CUTNTA.nic.in में, ठीक है, जो एनटीए का पोर्टल रहता है हमारा। इसमें हमने जाना है, अप्लाई करना, अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और अपना फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे सीयूटी का पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। जो जर्नल है उसकी जो फीस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और जो आपकी रिजर्व क्राइटेरिया होते हैं उनकी सीट के जो पैसे होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्म फिल करना है, आपको याद रखना है, आपको 22/3/25 से पहले ये फिल करके रखना है। तो जितने जल्दी हो सके आप इसको फिल कर लो, बिकॉज लास्ट में ऐसा भी होता है कि जो सर्वर होता है वो क्रैश कर जाता है, सर्वर डाउन चल जाता है और आप फिल नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको एग्जाम में बैड दिया नहीं जाएगा फिर, अगर आपने फिल नहीं किया होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो एनटीए जो है ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, और ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है कंपल्सन है, अदरवाइज आपको एडमिशन प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीईटी का जो पेपर होगा उसी के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन मिलेंगे, उसी के कट ऑफ से, ठीक है। और इसमें आपके पास ये यूनिवर्सिटीज के बताया हुआ है कौन कौन से हैं, ये सारे आपको बताया होगा कि कौन कौन से डायरेक्टर, नेशनल एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपका एक और पब्लिक नोटिस आया हुआ था सीयूटी का, एनटीए का, ठीक है। इसने आपको बताया हुआ कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट हुई थी 1 मार्च से हुई थी, और हमारे 22 मार्च तक है। तो उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर लो जिन्होंने नहीं किया है। और लास्ट डेट जो है आपके पास सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की वो 23 मार्च अपना 11:50 है। करेक्शन अगर आपको कोई करनी होगी, मान लो आपको कोई ऐसे आपने मिस्टेक कर दी है फॉर्म भरने में, आपको चेंजेस करने हैं, तो आपको करेक्शन की डेट जो है 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक है, 11:50 तक। और आपके अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं की हुई है कि कौन सी सिटी में आपको एग्जामिनेशन होगी। जैसे आपने उसमें फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपने भरा होता है कि इस सिटी में चाहिए, या फिर इसमें सेंटर्स भरे होते हैं कि कौन से सेंटर आपके लिए प्रेफर रहता है अपने एग्जाम देने के लिए। वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड का भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, वो सारा आपका जो है वो NTA.nic जो है आपकी सीयूटी की जो साइट है उसमें अनाउंस हो जाएगा। मैं जो साइट है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो फिक्स हुई है फ्रॉम 8 मई टू 1 जून तक। इसमें बीच में कभी भी आपका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखो। और इसके सिलेबस के भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स जो होगा वो भी आपका जो आंसर की है वो भी अभी तक नहीं अभी आया है, ठीक है। वेबसाइट आपकी ये मेंशन है हमारे पास, https://CUT.NTA.nic.in, ठीक है। इस साइट में आपको सारा आपका जो रिजल्ट है, डिक्लेरेशन वगैरह सब जो आएगा, और आपके सारे बताया जाएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा, वो आपका सारा इस साइट में आएगा, या फिर आपके जीमेल में भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये रहा हमारा सीयूटी का, कि आपको सीयूटी का कैसे कैसे रहेगा। ये टेंटेटिव डेट्स जो है वो हमें दी हुई है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और तैयारी का क्राइटेरिया कैसा रहता है, ठीक है। अभी जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन बेस्ड होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें +4 फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव आंसर होता है, ठीक है। आपको कंप्यूटर में आपको सारे आंसर जो होंगे वो मार्क करने पड़ेंगे। और इसका जो सिलेबस रहता है वो हमारा रहता है 12th बेस्ड। जो आपका 12th में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे CSK में एडमिशन लेने के लिए। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया यही है कि जिन जो सब्जेक्ट आपने 12वीं में पढ़े होंगे, अपने 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, वही सब्जेक्ट्स में आप अपेयर हो सकते हो, वही आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो मिनिमम सिलेक्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम अपने 5 सब्जेक्ट्स जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 5 या 6 सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, बट उसमें से जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको 12th के होने चाहिए। इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो बट आप एग्रीकल्चर में पेपर दे रहे हो, क्योंकि उसकी कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है, तो ये आप अभी ऐसा नहीं कर सकते। पहले ऐसा करते थे बच्चे, क्योंकि पहले ऐसा एलिजिबल था, बट अभी अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सीएसके में एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको वही सब्जेक्ट चूज करके रखने हैं जिसमें आपने 12th में किया हो। तैयारी के लिए आपको मैंने एक वीडियो सेपरेट बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रैक CUT UG। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया, बुक्स का बताया हुआ है, आपको सिलेबस का बताया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हो। बाकी आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं, क्योंकि बेसिक का पेपर होता है बेसिकली, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, CUT का ये तो हो गया। अब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया कैसा रहता है, तो कैंडिडेट्स के पास ऐसा होना चाहिए जो ये एग्जाम देने के बाद उनको अपने यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है वो फिल करके रखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है वो आपको स्पेशल फिल करने रखना पड़ता है अगर आपने हिमाचल सीट्स लेनी है। ठीक है, सीट्स भी आपकी होती हैं, वो 2 टाइप की होती है, एक हिमाचली सीट्स होती हैं और एक ICAR सीट्स होती हैं, और एक पेड सीट्स होती है। ठीक है, तो मान लो आपके 140 सीट्स हैं इस बार भी, तो ऐसा होंगे कि 51 कुछ सीट्स होंगी वो हिमाचली सीट्स होंगी, उसमें 15-16 सीट्स जो होंगी वो ICAR सीट्स होंगी, बाकी सीट्स जो होंगी वो आपकी SFS सीट होंगी। तो उसका एक मैं लिस्ट जो होगी अपनी कम्युनिटी में, जो गाइडलाइंस होती है, कम्युनिटी पोस्ट होती है, उसमें आपको पोस्ट कर दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आप मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो उसमें जो आपकी नॉर्मल सीट्स हैं, जो हिमाचली सीट्स हैं, उसके लिए जो हिमाचल वाले बच्चे होंगे, जो डोमिसाइल वाले बच्चे होंगे, वही एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप नॉन हिमाचली हो। ठीक है, अगर आप नॉन हिमाचली हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं सीट लेने के, एक थ्रू ICAR, नंबर सेकंड थ्रू ICAR थ्रू पेड सीट। ठीक है, पेड सीट के लिए हिमाचली नॉन हिमाचली सब इक्वली क्वालिफाई करते हैं, जिसके ज्यादा परसेंटाइल होगी पेड सीट में, जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब ICAR सीट जो होती है स्कॉलरशिप ऑल ओवर इंडिया जो काउंसलिंग होगी, जो ICAR कंडक्ट कराएगा, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके ICAR की अपनी काउंसलिंग होती है, आपने वो भरनी होती है। ठीक है, जब आप उसको भर दोगे तो वहां से अगर आपकी कट ऑफ ज्यादा आ रही है, 95 परसेंटाइल आ रही है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सीट मिल सकती है ICAR काउंसलिंग में, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, बट वो सीट जो होती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है जो ICAR के लिए रखी होती है, रिजर्व होती है। बाकी हिमाचली सीट्स होती है, उनका भी अपना क्राइटेरिया जो होता है वो टेस्ट बेसिस पे होता है, जिनके ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको मिलती जाती है। बाकी रिजर्व सीट भी बीच में होती है, जैसे SC ST OBC, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए आपको स्पेशल सीट्स होती है। तो वो आपकी फ़ेल होती जाती है, और जो पेड सीट होती है वो भी कट ऑफ के बेसिस पे जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको कट ऑफ पे बेसिस पे नहीं जाएगी, तो वो कट ऑफ के बेसिस पे ही जाती है, बट ये उसमें होता है कि उसका जो पैरामीटर होता है उसमें जो मार्किंग होती है, कट ऑफ होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो जनरल सीट्स होती है और जो ICAR सीट होती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है ICAR सीट्स की, फिर जनरल सीट्स की, उसके बाद जाती है पेड सीट की। ठीक है, बट उसके लिए पेड सीट भी आपको तभी मिलती है जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसमें अप्लाई करोगे, तो उसमें आपको पेड सीट का कॉलम भी टिक करना पड़ेगा, जिसके आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे अप्लाई करने के लिए। तो जनरल सीट के साथ आपको पेड सीट भी अप्लाई करनी पड़ेगी प्रायर। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तो आपको लास्ट में बोलोगे कि मेरे को पेड सीट दे दो, मेरे को 2 परसेंटाइल का ही फर्क है, मैं पेड ही ले लूंगा, तो ऐसे नहीं मिलते, आपको पहले से अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हमने उसको पहले से अप्लाई कर दिया है तो उसको आप ले सकते हो, फिर आप एप्लीकेबल हो, आपको एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं, और आपको यूनिवर्सिटी का स्पेशल फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी फिल नहीं किया है तो आपको सिर्फ ICAR सीट्स के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये रहता है आपका प्रोसीजर। और आपकी जो कट ऑफ का है कि कट ऑफ एस्टिमेशन का, वो एक अलग से सेपरेट वीडियो में डाल दूंगी कि क्या क्या कट ऑफ जो होगी आपकी रह सकती है, पर जब एक बार रिजल्ट आने दो उसके बाद हम कट ऑफ का वीडियो डालेंगे। अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। ठीक है, मेक योर बेसिक क्लियर। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, और अच्छे से तैयारी करो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और हाँ, जब आप ये CUT का फॉर्म भरा ना, तो उसमें अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो अच्छे से डाल देना, अपना जो कैटेगरी क्राइटेरिया है वो अच्छे से डाल देना, ताकि अगर आपने उसमें नहीं डाला होगा तो बाद में आपको ICAR काउंसलिंग के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आपने CUT फॉर्म भरा उसमें कैटेगरी का डालने का अपना अच्छे से देखना, अच्छे से अभी टाइम है तो उसको फिल कर लो, फिर करेक्शन होगी तो वो कर लेना। ठीक है क्यूरीज, बाय बाय। पर उससे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी की साइट जो है वो एक बार दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यूनिवर्सिटी की साइट है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, बट लेट मी शो यू। तो क्यूरीज, ये रहती है हमारी यूनिवर्सिटी की साइट। ठीक है, हिलेग्री करके होती है आपकी, ये देखो hilegri.in, ये जो होती है इसमें आपको सारे आते हैं। एडमिशंस का आपको ये वाला कॉलम रहता है, रिजल्ट्स वगैरह का ये वाला। तो आपका जो मेन कॉलम जो आपका इंटरेस्ट का है वो एडमिशन का रहेगा, तो आप इसमें जाओगे। इसमें हमारे पास MSc की भी बात करी हुई है, उसमें लिस्ट आती है।
जो आपकी लिस्ट आई, कौन से बच्चे सिलेक्टेड हैं, वो इसी साइट में आती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ नोटिस आया, जो हमने नोटिस अभी डिस्कस करके रखा है कि क्या है आपका नोटिस का डिटेल, और बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल के रखा है, आप चेक कर सकते हो। उसमें भी यही मेंशन किया हो कि आपको 12th के सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो आपने अप्लाई करने के वही होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगे। और बीटेक की जो एडमिशन्स होती है वो भी इसी से होगी। उसके लिए आपको कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज में मिलती है, जो आपका सीएसके का कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज है, उसमें आप फूड टेक कर सकते हो, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। दोनों का टेस्ट जो है वो आपका सेम रहता है, सीयूटी रहता है, आईसीआर की काउंसलिंग सेम रहती है। बस आपने इसमें काउंसलिंग टाइम में एग्रीकल्चर के अलावा वो सिलेक्ट करके रखना पड़ता है, तो आपका सब कुछ सेम रहता है, कट ऑफ वगैरह सब सेम रहती है, बस कॉलेज का फर्क पड़ता है कि आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा एग्रीकल्चर का, और ये आपका कम्युनिटी साइंसेज का जिसमें आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो क्यूरीज बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू क्यूरीज, बाय बाय।